बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 9 रजब नंबर 1 इस्लामी तारीख़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अली बिन नबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर और हज़रत हसन व हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद मोहतरम हैं। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ने सिर्फ 9 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और आपने कभी भी बुतों की परस्तिश नहीं की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की परवरिश की थी। वो एक निहायत ताकतवर और बहादुर इंसान थे। उनकी बहादुरी का इजहार ग़ज़वा खंदक में उस वक्त हुआ जब दुश्मनों की तरफ से अम्र बिन अब्दवुद सामने आया, जो तन्हा 1000 शहसवारों के बराबर समझा जाता था। उसने कहा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आने की हिम्मत रखता है? उस पर हज़रत अली आगे बढ़े और मुकाबला किया। अल्लाह ने हज़रत अली को फ़तह दी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ खैबर पहुँचे और तमाम किले एक एक करके फ़तह हो गए, लेकिन अलकमूस का किला जो सबसे बड़ा था मुसलमानों से फ़तह नहीं हो रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल झंडा उस शख्स के हाथ में होगा जिसको अल्लाह और उसका रसूल पसंद फरमाता है, और उसी के हाथ ये किला फ़तह होगा। अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को झंडा दिया। खैबर के किला का दरवाज़ा इतना भारी था कि 40 आदमी भी उसको उठा नहीं सकते थे, मगर हज़रत अली ने तन्हा उस दरवाज़े को उखाड़ लिया और अल्लाह ने उन्हीं के हाथों उस किले पर फतह अता फरमाई। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। सूरज गहन और चाँद गहन। अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद को दुनिया में रोशनी फैलाने पर मामूर कर रखा है, जो अपने वक्त पर निकलते और डूबते हैं। अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी को गर्म और चाँद की रोशनी को ठंडा बनाया। वो कभी कभी सूरज और चाँद में अपनी निशानियां दिखाता है और चमकते हुए सूरज की रोशनी को बिल्कुल मध्यम कर देता है, जिसकी वजह से ये दुनिया कुछ देर के लिए अंधेरे में डूब जाती है, जिसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं। इसी तरह कभी कभी चमकते हुए चाँद की रोशनी को भी छीन लेता है, जिसे हम चाँद ग्रहण कहते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में। 5 नमाजें अदा करने पर बशारत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने आपकी उम्मत पर 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं और इस बात का अहद कर लिया है कि जो शख्स इनको वक्त पर पाबंदी से अदा करेगा तो मैं उसको जन्नत में दाखिल कर दूंगा, और जो इसे पाबंदी से अदा नहीं करेगा तो उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। दरवाजे पर सलाम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर के दरवाजे पर आते तो बिल्कुल सामने खड़े न होते, बल्कि दाएं तरफ या बाएं तरफ तशरीफ़ फरमा होते और अस्सलामु अलैकुम फरमाते। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। अपने मुसलमान भाई से मुस्कुराकर मिलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई से मुस्कुराकर मिलने और अच्छी बातों का हुक्म देने और बुरे काम से रोकने का सवाब सदक़े के बराबर है। नंबर 6, गुनाह के बारे में। बुराई को न रोकने पर अजाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोगों का ये हाल हो जाए, वो शरीयत के ख़िलाफ़ काम होते हुए देखें और उसके इस्लाह के लिए कुछ न करें, तो ख़तरा है अल्लाह की तरफ से उन सब ही पर अजाब आ जाए। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया की मिसाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मिसाल पानी में चलने वाले आदमी की तरह है। क्या जो पानी में चलता है उससे ये हो सकता है कि उसके कदम न भीगें? फ़ायदा। जिस तरह पानी में चलने वाले का कदम भीगे बगैर नहीं रह सकता, इसी तरह दुनिया में घुसने वाला गुनाहों और आफतों से नहीं बच सकता। नंबर 8, आखिरत के बारे में। क़यामत में कोई काम नहीं आएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों, अपने रब से डरो और उस दिन से डरो जिस दिन न तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आ सकेगा और न बेटा ही अपने बाप की तरफ से ज़र्रा बराबर काम आ सकेगा। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है,
تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اور تم کو خدا تعالیٰ کے بارے میں دھوکے باز کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، پیٹ کے درد کا علاج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا، پھر آپ نے میری طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جب تم آپس میں کسی متعینہ مدت کے لیے ادھار لین دین کا معاملہ کیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔